बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बका न्यूज़ पे प्रोग्राम देख रहे हैं आप। आखिर क्यों, मैं हूँ आपकी मेज़बान दुरे शहवार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख साहब के ऑफिस में। यहाँ पे मैं इनसे बात करूँगी जिस तरह से हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं कचरे से रिलेट और इसके अलावा जो है ट्रैफिक से रिलेट। यहाँ पे इनसे मैं बात करूँगी कि क्यों इतनी ज़्यादा पब्लिक को जो है परेशानी का सामना है। अगर कि वो शारा फैसल से हट के डालमिया का मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हैं तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखने में आई। डालमिया में जिस तरह से कचरा कुंडी एक अरसे से देखने में आई है कि वो कचरा वहाँ पे कांस्टेंट स्टिल अब तक पड़ा है, तो इसके पीछे क्या वजूहात है, इस पर क्यों अब तक कोई लाए अमल इख्तियार नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बताइए कि बल्दिया शर्की में आपके अंडर कौन कौन से एरियाज़ हैं? देखें, बल्दिया शर्की डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट ये शुरू होता है कयूमाबाद से, अख्तर कॉलोनी से लेके, और इसका एंड आई थिंक हाईवे तक चला जाता है। जैसे कबाबजीज़ रेस्टोरेंट है वहाँ तक ये एक बहुत बड़ी जो रेस्ट्रिक्शन है जाग्राफिकली। कराची का आई थिंक 60% जो है वो हमारा DMC ईस्ट है, और ये इसमें तकरीबन 31 पुरानी यूसियाँ हैं जो अभी बढ़ा के इसको शायद 39 करनी है। सही। नई इलेक्शन में जब ये हो जाएंगे, टाउन सेटअप आ जाएगा और यूसीज बढ़ जाएंगी तो ये नए सेटअप में ये सिस्टम होगा। मगर इस वक्त स्टिल जो है 31 यूसियाँ हैं और ये इस तरीके की जाग्राफी की है इसकी। ठीक है, मतलब जो आप देख रहे हैं आपके अंडर है। ठीक है, अभी आप, मैं चाहूँगी आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए आप किन किन डोमेन्स पे आप जो है आप देखते हैं? आपका मकसद कि हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? बिल्कुल देखें, DMC ईस्ट प्योरली म्यूनसिपल इदारा है जिसमें जितने भी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं वो हम करते हैं। उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रीट लाइट आ गई, पार्क्स आ गए, प्ले ग्राउंड्स आते हैं। उसके साथ साथ फिर अभी डिवॉल्व होके KMC में से एजुकेशन, मेडिकल, लाइब्रेरीज़ और टैक्स का निज़ाम है, एक एडवर्टाइजमेंट है। ये सारे इदारे जितने भी हैं ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आते हैं, तो वो हम करते हैं। उनकी पूरी सरबराही मेरे पास है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया म्यूनसिपालिटी भी आपके अंडर आती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कचरे को लेके, ठीक है, तो शांति नगर में एक कचरे का ढेर है जो काफ़ी अरसे से देखने में आ रहा है, जो अभी तक वहीं पे पड़ा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक गवर्नमेंट ने बनाया था स्पेशली गार्बेज लिफ्टिंग के लिए, और उसको वेस्ट एनर्जी का भी प्रोजेक्ट उसमें शामिल है। उसका MD अलग है, उसके इदारे अलग हैं, उसकी स्टाफ अलग है। हमारे पास अब वो फंक्शन है नहीं, लेकिन चूँकि आपने शांति नगर का सवाल कर लिया है तो मैं आपको बताऊं, ये शांति नगर पे जो आप कचरे कुंडी की बात करें, मेरे ख्याल में ये पाइप फैक्ट्री के नीचे जो कचरा कुंडी लगी हुई है वो उसी की बात करें। वो बेसिकली कचरा कुंडी नहीं है, लोगों की अपनी जो है ना वो है। वहाँ आपने देखा होगा इंक्रोचमेंट भी ज़्यादा है, जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जिसको कहते हैं। ये बेसिकली एरिया भी कैंटोनमेंट का है जहाँ पे ये कचरा कुंडी है। तो ये कचरा सारा आके यहाँ ये डंप करते हैं, और अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो अपना पूरा काम करके यहाँ से कचरे को रिमूव करती है, लिफ्ट करती है, फिर लैंडफिल साइट पे जाके पहुँचाती है। अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पहाड़ बन जाते, रोड बंद हो जाते। लेकिन लोगों को एक एहतियात करनी चाहिए। मेरी तरफ से ये है कि आपने सवाल कर लिया है तो इस एरिया के जितने भी लोग हैं वो इसको एहतियात करें, इसको कचरा कुंडी में न डालें, यहाँ पे ना रखें, बल्कि जो डेजिग्नेटेड कचरा कुंडियाँ हैं वहाँ पे डालेंगे। ये आपको कचरा कुंडी नज़र नहीं आएगी। क्योंकि अभी मेरे ख्याल में पाइप फैक्ट्री भी शुरू होने जा रही है, KDA डिपार्टमेंट उसको शुरू कर रहा है, तो शायद ये ख़त्म ही हो जाए, बल्कि ख़त्म हो गई होगी मेरे ख्याल में। लेकिन सर, रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री होना सही है? नहीं, फैक्ट्री तो पुरानी है और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि एनवायरमेंटल कोई प्रॉब्लम हो। सर, लेकिन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आप देखें ना, कचरा वहाँ पे लोग हाँ, कचरे का यही है कि कचरा तो होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ से कचरा उठाती है और पंक्चुअलिटी के साथ उतारती है। अगर ना उठाती और लिफ्ट ना करती तो मैं कहता आपको कि ये पहाड़ बन जाता।
लेकिन आप यकीन करें वहाँ से, इनफैक्ट मैं खुद भी इसी एरिया का रूट लेती हूँ, तो वहाँ से जाते हुए जितनी स्मेल आती है, तो वो मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसा हुआ हो कि वो जगह मुझे साफ नज़र आई हो, क्योंकि हमें ज़्यादा शिकायत भी इसी हवाले से मौसूल हुई है। देखें मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा समझने की बात है। गार्बेज का जो मैकेनिज्म है वो एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है, सही है, ठीक है ना। अब आप घर में भी एक मिसाल ले लें, आपने एक डस्टबिन बना लिए घर में, आप पूरा दिन उसमें कचरा डालती हैं, ऐसे है या नहीं है? जितना भी होता है थोड़ा बहुत वेस्ट जो घर से निकलता है आप कोशिश करती हैं कि इधर उधर नहीं फेंकेंगी, आप अपनी किसी डस्टबिन में डालेंगी। अब यहाँ पे भी ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप अब नहीं जाके अभी मैंने टीम भेज दी, वो सफाई करके आ गई, सफाई तो हो गई, थोड़ी देर के बाद फिर लोग आ जाएंगे वहाँ कचरा डाल के चले जाएंगे। अब ये जो सोर्सेज हैं वो इस तरीके से मैनेज किए जाते हैं कि भाई ये कचरा कुंडी है जिसको 2 मरतबा या 3 मरतबा खाली करना है, क्योंकि अगर बार बार गाड़ी आएगी तो उनको पूरी गाड़ी का कचरा मिलेगा नहीं। तो जब उनकी टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के हिसाब से वो खाली कर देते हैं, फिर लोग उधर डाल देते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है कि आप ये समझें कि इस कचरे कुंडी में कचरा नज़र ना आए, क्योंकि है कचरा कुंडी तो कचरा नज़र आएगा। सर एरिया के बीच में कचरा कुंडी नहीं, तो डेजिग्नेटेड कचरा कुंडी और जगह नहीं है। आप देखें ना। अच्छा ये देखें, एक मिसाल ले लें, आप थोड़ी सी मुझे बात करने, एक मिसाल ले लें, आपका घर है, हमें कोई जगह नहीं मिलती, हम देखते हैं वहाँ कोई गवर्नमेंट की लैंड पड़ी है या कोई एक ऐसी जगह पड़ी है जो वेस्ट है, अब पूरे आप चाहेंगी कि ये 100 घर हैं, इस 100 घर का कचरा किसी एक जगह पे ज़रूर स्टोर होना चाहिए, आप ज़रूर चाहेंगी। तो वो जो जगह मिलेगी आपके घर के करीब होगी, आप कहेंगे नहीं यहाँ नहीं बनाए, किसी और जगह बनाए। तो ये प्रॉब्लम आते हैं, इस किस्म के प्रॉब्लम आते हैं। सही। अच्छा सर क्या वजूहात है कि अगर हम यही हमारी आवाम बाहर जाके रहते हैं किसी और कंट्री में तो हम इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ें हमें स्ट्रिक्टनेस है, वहाँ पे असाइन मिलती कि हमें कचरा यहाँ जाके फेंकना है, या तो कुछ डस्टबिन वहाँ पे लगा दिए जाते हैं रोड पे, तो क्या ऐसा हम निज़ाम यहाँ पे नहीं कर सकते? है ना, देखें आप अगर आप कहीं से होते हुए आई तो आपको नज़र आए होंगे लोहे के डस्टबिन पड़े हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जिस सुबह को गाड़ी आती है वो लिफ्ट करके ले जाती है। हर जो कमर्शियल एरियाज़ हैं हर जगह पे लोहे के डस्टबिन पड़े हैं और बड़ी बड़ी कंटेनर पड़े हुए हैं, उनमें कचरा डालें। ये सिविक सेंस की बात है। लोग देखें, आप कह रही हैं कि जब बाहर जाते हैं तो हम कानून को फॉलो करते हैं, यहाँ क्यों नहीं फॉलो करते हैं? वजह क्या है? फॉलो यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप अपने घर की मिसाल ले लें, अपने घर के साफ़ कितना रखती हैं, इसी तरह से बाहर भी चीज़ों को साफ़ रखें। तो ये सिविक सेंस की बात है जो उमूमन बहुत सारे लोगों में है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगर सिविक सेंस को हम अपना अपग्रेड करें, उसको और ज़्यादा इन्हांस करें कि हमें अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो कि कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, तो फिर काफ़ी हद तक ये बेहतरी आ सकती है। सर कितनी लाइब्रेरीज हैं इन एरियाज़ में जो आपके अंडर है? मेरे पास 4 लाइब्रेरी हैं मेरे पास DMC ईस्ट में, जो आई थिंक पहले बंद पड़ी थी और किसी ने तवज्जो नहीं दी। ज़्यादातर ये भी हुआ है कि बुक्स की रीडिंग आजकल इस जो आ गई है टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से ख़त्म भी हो गई हैं। तो मैंने इसको सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं कुछ उनमें अवेयरनेस पैदा हो। बुक्स के रीडिंग करने से ज़्यादा इंसान का जो है वो माइंड ओपन होता है और वो पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह होते हैं। तो मैंने वो अभी 3-4 लाइब्रेरी हैं जिनको रेनोवेट करके दोबारा से बनाया, वहाँ से बुक्स रखी हैं, फर्नीचर दिया है और वहाँ मैं गया हूँ तो माशाल्लाह वो अभी, और मुझे जहाँ तक कि मैंने AC लगाए हैं सारे उसमें अभी लाइब्रेरीज में। सही। किस एरिया में है ये लाइब्रेरी? ये एक अख्तर कॉलोनी में है, एक नश्तर पार्क में है, एक इधर है अपना गुलशन 13D में है, एक हमारा उधर हज़ारा कोट में। सही। तजावुज़ात पे आप क्या कहेंगे? खालिद बिन वलीद रोड पे। तजावुज़ात पे आप क्या कहेंगे जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, तजावुज़ात सामना होता है? हाँ बहुत हैं तजावुज़ात के हवाले से। अब इसमें 2 तजावुज़ात हैं, एक होती है सॉफ्ट, एक होती है हार्ड। जो हार्ड तजावुज़ात होती हैं वो ऐसी होती हैं जहाँ पे पक्के घर बने हुए हों या किसी ऐसी जगहों पे वो लोगों ने अपनी तामीरात की हो जो इल्लीगल हो, समझे ना।
तो उसको भी हम ख़त्म करते हैं। और साथ साथ जो सॉफ्ट तजावुज़ात हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, वो उसको कम करने की बहुत कोशिश करते हैं। अब जैसे ठेले वाले हैं, गोश्त वाले हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बेगर्स हैं, वो सारे अपने रोडों पे हैं खड़े हुए। अब हम जाके ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन कर लिया, एक रोड से हटा लिया, उसको भगा लिया, सब कुछ कर लिया, वो जाके दूसरी जगह बैठेंगे। मूवेबल होती है नहीं ये तजावुज़ात, ऐसी नहीं है कि ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी होती हैं जो होटल वाले हैं, ये हैं, वो अपना पब्लिक प्रॉपर्टी पे इंक्रोच कर देते हैं, तो उसको हम जो है ना वो रिमूव कर देते हैं या डिमोलिश कर लेते हैं। बाकी रह गया ट्रैफिक का, तो ज़ाहिर बात है आप देख लें जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उस हिसाब से हमारे रोड्स नहीं हैं, उस हिसाब से वो नहीं है जो हर साल गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, उस हिसाब से रोड नहीं। तो ये ट्रैफिक का निज़ाम तो यहाँ क्या, मेरे ख्याल में डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी आप चले जाएँ तो वहाँ पे भी आपको ट्रैफिक की रुकावट मिलती है। आप दुबई चली जाएँ, दूसरी जगहों पे हमारी गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि ट्रैफिक इसी तरह से चलता रहे, फ्री जोन, सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो जाए हर जगह पे। जैसे शाहरा फैसल आप देख लें तो वो सिग्नल फ्री है हाल, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक का लोड बढ़ता है ड्यूरिंग सर्विस आवर्स, जब लोग घरों से निकलते हैं और अपनी नौकरियों के जॉब्स के लिए आते हैं, ऑफिस को रश करते हैं, तो वो टाइम या फिर वापसी का टाइम रश होता है। अदरवाइज़ आपको शाहरा फैसल जो है ना क्लीन मिलेगा, या यूनिवर्सिटी रोड क्लीन मिलेगा, डालियाना क्लीन मिलेगा, लेकिन सर्विस के टाइम पे ये थोड़ा रश होता है, या फिर हॉलीडेज़ पे रात के टाइम लोग घरों से निकलते हैं अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, तो उस वक्त थोड़ा रश होता है। और साथ साथ थोड़ा ये अभी मानसून भी हुआ है, बारिश भी पड़ी है, उसमें जो डैमेजेस हुई हैं रोडों पे, अब वो जब तक ठीक हो जाएँ, उसकी वजह से भी रोड काफ़ी डैमेज हो गए हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक स्लो होने की वजह से पीछे ट्रैफिक का लोड बढ़ता है, रश बढ़ता है। उसूलन ये बेसिकली सब्जेक्ट ट्रैफिक वालों का है, मेरा नहीं है, लेकिन मेरे समझ में जो आ रहा है कि ये इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तजावुज़ात पे मैं आपसे एक सवाल और करूँगी कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप मसमार कर देते हैं आप लोग, ठीक है, अगर कुछ भी इस तरह का होता है, लेकिन ये क्या वजह है? अगर हम हसन स्क्वायर की बात करें तो वो पूरी पट्टी पे जिस तरह रात में एक फूड स्ट्रीट बनी है जो कि टोटल इलीगल है, ऑपरेशन के 1-2 दिन तक तो देखने में आता है वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती, ठीक है, फिर थोड़े दिन के बाद जो है फिर वो दोबारा चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लैकिंग है? लैकिंग होगी कहीं ना कहीं से, तो लैकिंग है इसमें, लेकिन हमारी तरफ से लैकिंग नहीं होती। हम तो अपना एक ऑपरेशन देखें, तजावुज़ात में भी एक मेकनिज़म है, एक प्रोसीजर है, उसमें भी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ले लेते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की पोजीशन हो जाती है, जहाँ पे किसी का घर उजाड़ने जाओ या किसी का ठेला उतारने जाओ, तो वो आजकल देखें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पोजीशन, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, फिर हमारी टीम होती है जो फैसिलिटेट करती है उनको रिमूवल के लिए। जैसे ही वहाँ से कोई भी हमें इस किस्म के नोटिस आ जाते हैं, हम अपनी टीम मशीनरी सारी उनको प्रोवाइड करते हैं, जाके तजावुज़ात को ख़त्म करें। सही है, लेकिन फिर भी सिर्फ दोबारा से वो स्टार्ट फिर दोबारा हो जाती है, तो ये कहाँ लेकिन दोबारा फिर करते हैं, ये कहाँ पे लैकिंग है? देखिए हमारी भी ऐसा तो नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट इदारों को कुछ ले दे के भी मामला सेटल कर लिए जाते हैं। वो नीचे लेवल पे कुछ होता होगा, लेकिन बड़ी लेवल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोग करते होंगे, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है दो राय कि कोई जब तक इंसान जो है ना इस किस्म की लैकिंग ना हो तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है इस किस्म की हो, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं होती है कि आप इनको दें। हमारी तरफ से रोज़ाना बेसिस पे, अब देखो मैंने आपको बताया DMC ईस्ट चलता है महमूदाबाद कयूमाबाद से लेके, और चलता है नेशनल हाईवे पे, तो अब पूरे शहर को रोज़ तो हम तजावुज़ात को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। रेड़े वालों को कहाँ करेंगे आप, उनका अपना एक रोज़गार लगा हुआ है, डेली वेजेस, तो इसको फिर ऐसा करें ना कि लीगल हो जाए। ये देखो एक बड़ा लीगल नहीं, इसका एक बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जिसमें शहर के दुनिया में देखा जाए तो सब्ज़ी मंडी है तो अलग होती है, हमारी भी सब्ज़ी मंडी अलग है, तो गोश्त मार्केट है तो अलग होती है, मैकेनिक हैं तो उनके लिए अलग सा कुछ होता है। तो इस तरह की कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो जाए और इसके बाद शहर ठीक हो जाए। अभी शायद ऐसी किस्म की सिंध गवर्नमेंट ने मीटिंग की है कि शहर का इस किस्म का निज़ाम ऐसा बनाया जाए कि जहाँ जहाँ जो गोश्त मार्केट है तो गोश्त मार्केट इलाके में एक ही होनी चाहिए,
इसको इंटरनेशनल लेवल पे, शहर को इंटरनेशनल लेवल पे ले आएँ, जो हमारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको ठीक करें। सही है। अच्छा, जैसे कराची को पाकिस्तान का पेरिस माना जाता है, सही है। अब वो पेरिस जो है वो दुनिया के सामने तब बड़ा खुल के आता है जब बारिश होती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं तो इस दफ़ा आप बताएं बारिश में कहाँ पानी खड़ा था? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या सोचते? लाजमी बात है, पानी जो है वो रोड का दुश्मन है। और पानी खड़ा हुआ है एक दिन के लिए तो रोड ख़त्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, रोड रुकता नहीं है। अभी आप देखें पूरे कराची के रोड डैमेज हो गए हैं। और इस तरह से बारिश कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि वो 50 साल पहले की बात है जब हमने भी देखी कि महीना महीना बारिश चलती थी। इस दफ़ा आप देखें 2.5-3 महीने बारिश चली है और पूरा फ्लडिंग सिचुएशन है पूरे इंटीरियर की। हम तो फिर भी शुक्र करें कराची में सुकून के साथ हैं। वो बेचारे जिनके घर उजड़ गए, जो अफेक्टेड इधर आए, हम देखें उनको अपने एक फितरत के हिसाब से दर्द होता है, दुख होता है कि ये सिचुएशन अगर हमारे साथ होती तो हमारा सफ़र कैसे होता, हम किस तरह से अपने बच्चों को संभालते। और बताएं वो उनके घरों के घर तबाह हो गए, पूरे शहर तबाह हो गए, इतनी फ्लडिंग सिचुएशन है। मेरी ईस्ट में कम से कम भी 15 अफेक्टेज की जगह कैंप लगी हुई है। डेली की बुनियाद पे मैं उनको फैसिलिटेट कर रहा हूँ खाने के लिए, इनके लिए। रोज़ आप ख़वातीन के घर में रहते हुए कितनी ज़रूरतें होती हैं, बच्चों के पैम्पर हैं, लेडीज़ के आइटम्स होते हैं, सारी चीज़ें हैं हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें देखिए, जो लुटा पटाके यहाँ पहुँचे या जो लुटा पटाके अपना घर उधर ही रोडों पे बैठे हुए हैं या टेंट सिटी बन रहे हैं और उसमें गुजार रहे हैं, आखिर इनको पहले इतनी, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं गवर्नमेंट के लिए। रियासत का काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, उनको घरों में आबाद करना। अब तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेकेंडरी है, पहले तो करेंगे हम लोगों को घरों में बसाएं। लेकिन सर यहाँ तक नौबत ही क्यों आती है? नहीं देखें, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। फ्लड, ओवर कैपेसिटी फ्लड हो जाए आपके घर में, अगर टैंकी पूरी बह के नीचे आ जाएगी तो वो तब तक निकलेगा जब तक आपका ड्रेनेज सिस्टम ले लेगा। यहाँ पे भी ओवर यहाँ नहीं बल्कि पूरे उसमें जो है ना सिंध बलूचिस्तान ले लें, अपना KPK में देखें स्वात की क्या सूरत हाल हो गई थी वहाँ पे। तो ये ओवर कैपेसिटी ड्रेन शावर हुआ है, तो उसकी जितनी कैपेसिटी हमारी है, जैसे मैं अपनी ईस्ट की मिसाल ले लूँ, ईस्ट में जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो पर मिनट के हिसाब से जितनी कैपेसिटी के साथ फ्लो डिस्चार्ज करेगा पानी उसी हिसाब से करेगा ना, उससे बढ़कर नहीं करेगा। वो 2 घंटे 3 घंटे उसको लगेंगे निकलने में। आप बताएं इसी बारिश में हमारे कराची में माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी DMC ईस्ट की बात कर रहा हूँ, मुझे 2 या 3 घंटे में आप बताएं मेरा पूरा ईस्ट जो है ना चल रहा होता है, ट्रैफिक चल रही होती है, कहीं पानी नज़र नहीं आता। आप बताएं को मुझे मेंशन करें, आपने DMC इसका देखा होगा, आपने अगर विज़िट किया होगा तो आप बताएं कौन सा रोड ऐसा था जो बंद था। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करूँगी। इनफैक्ट हमें लोगों की शिकायत मौसूल हुई हैं जो पना गुज़ीन आए हुए हैं डिफरेंट एरियाज से, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे चोरियाँ, मोबाइल स्नैचिंग के साथ साथ जो है ऑन द स्पॉट लोगों को शूट कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। ये तो बड़ी दर्द की बात है, ऐसा ना होना चाहिए, इंसान पुरसुकून हो। ये मेरा डोमेन में नहीं आता, ये पुलिस सर्विसेज है, रेंजर्स हैं, बाकी इदारे हैं, फ़ौज है, माशाल्लाह काम तो कर रही है। लेकिन देखें आज से 10 साल पहले 2010 में आप देखें क्या सूरत हाल थी कराची की। आप देखें कराची में शाम के टाइम पे मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे स्कीम 33 या जौहर के इलाके में निकला नहीं जा सकता था। मैं रहता था 2009 में, मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ हूँ, सिर्फ इस वजह से ही शिफ्ट हुआ था कि वहाँ पे हालात बुरे थे और मैं क्लिफ्टन आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि दोबारा बढ़ा है और कोशिश करनी चाहिए इदारों को भी, हमें भी मिल के, कि ये सिचुएशन ना हो जो आजकल एक्सट्रीम क्राइम थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है और गवर्नमेंट उस पर एक्शन भी ले रही है। बड़ी हाई लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं और IG साहब ये वो सब कर रहे हैं माशाल्लाह इंशाअल्लाह ताला। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिनों में कुछ एक्सट्रीम क्राइम करते हुए लोग पकड़े भी गए, पब्लिक ने ही पकड़ा है, पब्लिक ने भी पकड़े और पुलिस सर्विसेज ने या रेंजर्स ने भी उसमें मेहनत की है काफ़ी, तो पकड़े गए हैं।
ऐसी सूरत हाल हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये ना होनी चाहिए कराची की सिटी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं रहमतुल्लाह शेख साहब, एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला शर्की। व्यूअर्स, प्रोग्राम के हवाले से आप लोग हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, साथ ही साथ हमें बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोग किस पे देखना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ हमें शिकायत के हवाले से भी अपडेट करते रहिएगा। प्रोग्राम के हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कैमरा मैन सईद मलिक के साथ दुरे शहवार को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।